परंपरागत रूप से कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जो आज के उज्बेकिस्तान का एक सरदार था, जिसने पहले दौर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए पड़ोसी सफाविद और ओटोमन साम्राज्यों से सहायता ली थी। पानीपत की लड़ाई और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को तहस नहस कर देना। हालांकि मुगल शाही संरचना कभी कभी बाबर के पोते अकबर के शासनकाल की मानी जाती है। यह शाही संरचना 1720 तक चली। अंतिम प्रमुख सम्राट की मृत्यु के कुछ समय बाद तक औरंगजेब, जिसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा भी हासिल की। बाद में 1760 तक यह पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में सिमट गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा साम्राज्य को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। हालांकि मुगल साम्राज्य सैन्य युद्ध द्वारा बनाया और कायम रखा गया था। इसने उन संस्कृतियों और लोगों का सख्ती से दमन नहीं किया जिन पर यह शासन करने आया था, बल्कि इसने नई प्रशासनिक प्रथाओं और विविध शासक अभिजात वर्ग के माध्यम से उन्हें बराबर और संतुष्ट किया, जिससे अधिक कुशल, केंद्रीकृत और मानकीकृत शासन हुआ। साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति का आधार तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित कृषि कर थे। ये कर, जो एक कृषक के उत्पादन के आधे से अधिक के बराबर होते थे, अच्छी तरह से विनियमित चांदी मुद्रा में भुगतान किए जाते थे और किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य द्वारा बनाए रखी गई सापेक्षिक शांति भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक थी। हिंद महासागर में बढ़ती यूरोपीय उपस्थिति और भारतीय कच्चे और तैयार उत्पादों की बढ़ती मांग ने मुगल दरबार के लिए काफी धन पैदा किया। मुगल अभिजात वर्ग के बीच अधिक स्पष्ट उपभोग था, जिसके परिणामस्वरूप चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला को अधिक संरक्षण मिला। खासकर शाहजहां के शासनकाल के दौरान दक्षिण एशिया में मुगल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर किला, शालामार गार्डन और ताजमहल, जिसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।